I like your beauty, I like your fashion, तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। सना यूसुफ नामी लड़की जिसके जो है मिलियंस के अंदर टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर थे, वो कल रात को जो है वो मर्डर हो जाती है। कुछ इत्तलात ये हैं कि वो लड़की जो है उसे उसके कज़न ने कत्ल किया है, उसे 6 गोलियां मारी, जिसकी उम्र महज 17 साल थी। यानी ये MBBS की जो है वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और एक मासूम सी बच्ची थी। अब यहाँ बहुत सी चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, इसको करने वाले कौन हैं और क्या जो है वो वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसी हफ्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 टिकटॉकर्स का कत्ल हो जाता है। एक का नाम थल की शहजादी, जिसका बहुत पिछले दिनों चर्चा भी हुआ। थल की शहजादी नामी उसका जो एक टिकटॉक अकाउंट था और उसका ताल्लुक खुशाल से था और उसके कत्ल की वजह ये बताई गई कि उसके कज़न ने जो है उसे उसके घर आके जो है वो कत्ल कर दिया। अब आपको मैं कुछ एक वीडियोस भी उसकी जो है वो शो करवाता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरह की वीडियोस अपलोड करती थी। पहले ही आप वीडियो देखिए, फिर अगली बात करते हैं। तो जी हाँ, आपने वीडियोस देखी कि थल की शहजादी जो है इसकी वीडियोस और इसका कंटेंट किस तरह का था। इसके अंदर हम किस कदर कसूरवार हैं या हमारा माशरा किस कदर कसूरवार है ये भी बताऊंगा। ये एक लड़की की उम्र जो है, थल की शहजादी जो अकाउंट वाली लड़की थी, उसकी उम्र लगभग 32 साल थी और वो भी टिकटॉक के छक्का चांद को देखकर। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि पैसे अर्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है, या फिर लड़कियां खुद को एक जो है मार्केट के अंदर लेके आ रही हैं, दिखा रही हैं खुद को, और उस देखा देखी के अंदर जो है लोग जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी एग्जांपल जो है सिस्ट्रोलॉजी चैनल है, उस चैनल के अंदर वो क्या चीज दिखा रहे हैं, कोई नहीं समझ सकता कि फैमिली व्लॉगिंग, घर को दिखाना, अपना जो है वो हुस्न दिखाना या फिर खुद को एक्सपोज करना, लोगों के सामने अपनी प्राइवेट लाइफ को दिखाना, ये टोटल ट्रेंड है। अब सना यूसुफ और थल की शहजादी का जो मर्डर है, इसकी सबसे जो चीजें मेन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा कसूर हमारे माशरे का है, क्योंकि जब भी लड़कियां सामने आती हैं टिकटॉक के अंदर या खूबसूरती की वजह से, जिस चीज़ के आप कह सकते हैं, मैं दूसरे अल्फाज में से ठरक ही कहूँगा कि लोग इनको भर भर के जो है सब्सक्राइबर्स देते हैं। मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं औरतों के, और इनका कोई कंटेंट नहीं है सिवाय ये कि आगे से लहरा के आ जाना, कोई डांस कर देना, कोई गंदे मूव कर देना। थल की शहजादी की आप वीडियो देखें तो मेरे ख्याल में आप फैमिली के अंदर बैठ के वो चीज़ें नहीं देख सकते। फिर दूसरी तरफ जो एक हमारे माशरे की सोशल नॉर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो अक़दार हैं, उसको भी लोग फॉलो करते हैं। अब थल की शहजादी की जो वीडियोस हैं, उसके कज़न ने जो कत्ल किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा माइंडसेट ये है कि जब वीडियोस देखते हैं तो इलाकाई लोग, जो ख़ास तौर पर हमारे जो गांव और देहात हैं, उसके अंदर कहते हैं कि ये बेगैरत हैं, इनकी माँ बहन, इनकी बेटी ये चीज़ें करती फिर रही है, और फिर गैरत के अंदर आकर, तैश के अंदर आकर इस तरह के वाक़यात जो है वो होते हैं। अब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि सना यूसुफ का मामला भी इस तरह से है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि क्योंकि उसका ताल्लुक भी चित्राल से है और ये कोई ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि अपग्रेडेड जो है माशरा नहीं है, या फिर इस तरह का माशरा नहीं है जहाँ जो कोई कुछ करता फिरे तो लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे। और पाकिस्तानी माशरे की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, एक तो एक चीज़ को प्रमोट करना, और फिर जब वो प्रमोट होती है फिर उसके ऊपर बातें करना। कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले हम ही लोग जो है ना वो इनको इतने व्यूज देते हैं, बाकी उनके कंटेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आप कंस्ट्रक्टिव सोच या फिर कोई ऐसी चीज़ लेके आए जिससे किसी बच्चे के अंदर शऊर पैदा हो या कोई चीज़ सीख रहा हो, सिवाय नाच गाना, अपनी फैमिली को दिखाना। और अब देखिए कि एक 32 साल लड़की है और दूसरी 17 साल है। ये हमारी इस जनरेशन के अंदर क्या चीज़ फैला रहे हैं कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि सबसे इजी वे जो अर्निंग का है वो टिकटॉक पे अकाउंट बनाए जाके उसके ऊपर डांस के मूव्स दें या फिर गलत बातें करें और फिर उसके जरिए अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं। फिर ये चीज़ें देख देख कर हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर बहुत जो है ना एक सबसे इजी वे जो है वो पाया जाता है कि लड़की आज अकाउंट बनाती है, कल उसके लाख फॉलोअर होते हैं।
इसी तरह कोई अच्छा काम करे तो मेरा नहीं ख्याल उसके फॉलोअर्स और ये चीज़ें होती हैं। और यकीनन इस वीडियो के व्यू से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या जो है उनको अच्छा लगता है। इसी पे मैं अगर 4 वीडियोस जो है लड़कियों की अपलोड करूं तो कल ये अकाउंट वायरल हो जाएगा। रीज़न ये नहीं है कि उस लड़की ने क्या किया, रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हम पसंद क्या करते हैं। फिर जब उनको व्यूज़ आते हैं, फिर आगे जो एक माइंड लेवल, एक सोच चलती है कि आगे बच्चे उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए वाहिद एक ये जरिया है, यानी आप अपने आप को नंगा करके दिखाएं और अपने जिस्म को एक्सपोज करें, अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाएं। और फिर इस माशरे के अंदर एक ऐसी भयानक सूरत जो है वो जाहिर होने वाली है जिसका खदशा था और ये होना शुरू हो गई है। एक हफ्ते के अंदर 2 नौजवान लड़कियों का कत्ल हो जाना कोई आम बात नहीं है, और होना भी सिर्फ उनका जो टिकटॉकर्स हैं। और शायद ये दोनों कत्ल भी गैरत के नाम पे होंगे। और गैरत भी अब देखिए कि इस्लाम क्या सिखा रहा है, फिर हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। खुद को मुस्लिम भी कहते हैं और फिर हम कॉपी जो है अंग्रेज़ों को कर रहे हैं। करना ज़रूर चाहिए, अगर कर रहे हैं किसी अच्छी चीज़ के अंदर करें ना, कंटेंट क्रिएट करना है, अच्छे तरीके भी हैं। लेकिन हमारे जो ये टिकटॉकर्स हैं, इस तरह के लोग हैं, मेरे नहीं समझ में आती कि ये किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं और हम किस तरह का जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ अपने माशरे को भी बेहिस भी कहूँगा और बेगैरत भी कहूँगा और कसूरवार भी कहूँगा, क्योंकि इन्हीं की प्रमोशंस की वजह से ये लोग आते हैं। फिर हमारे माशरे के अंदर से लोग उठ के गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं। जब आपका बच्चा इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा है, वहीं से आपको इस चीज़ को रोकना चाहिए। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, कल आप देखिएगा कि मैट्रिक की स्टूडेंट्स इस चीज़ के अंदर शुरू होंगी और फिर ये सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप हमारी राय से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर हमारा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज देख रहे हैं आप, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें मज़ीद कंटेंट देखने के लिए। बहुत शुक्रिया।